अक्सर लोग पूछते हैं जीवन का सच क्या है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं हम इतने छोटे क्यों हैं सर, वो लोग बड़े क्यों हैं। कभी कभी कुछ लोग मजाक में कहते हैं सर आजकल भगवान क्या कि अकाउंटिंग गड़बड़ा गई है। किसी को बहुत ज़्यादा दुख, किसी को बहुत ज़्यादा सुख हो जाता है। लेकिन आज कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको जीवन का सच बताता हूँ। जैनिज्म में 12 भावना नामक बड़ी खूबसूरत स्तुति है, उसमें कुछ पंक्तियां लिखी है जो मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको जीवन का सच मालूम पड़ सके। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, राजा जिसके आगे लाखों करोड़ों की प्रजा झुकती है, राणा जो युद्ध के मैदान में खड़े हो जाए तो छक्के छुड़ा दे, छत्रपति जिसने 1, 2, 4, 10 बड़े बड़े प्रांतों पर अधिकार किया हो, हाथन के असवार, हाथी हों, उनको चलाने वाले हों, उनके सवार हों, जो भी हों, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। अर्थात भगवान ने, प्रकृति ने, जन्मदाता ने कोई भी पक्षपात नहीं किया। उसने सबको एक बराबर 24 घंटे दिए, चाहे वो राजा हो या रंक हो, और सबको ये स्वतंत्रता दी कि अपने 24 घंटों को अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी से जैसा चाहे लेवरेज करें और जैसे चाहे मैक्सिमाइज करें। तो यदि मैं कहूं कि आप और वॉरेन बुफे एक हैं, यदि मैं कहूं आप और मोदी जी एक हैं, आप और अंबानी एक हैं, आप और अमिताभ एक हैं, सब एक हैं। मैंने कही मरण की बात, जन्म की भी सुन लेते हैं। क्या कहती है 12 भावना? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए, मतलब आपका अवतरण इस संसार में अकेले हुआ है। आप मां की कोख से अकेले आए हैं। ऐसा नहीं था कि 4-5 दोस्तों ने ऊपर कहीं स्वर्ग में फैसला किया कि अपने लोग एक दिन 1 तारीख पे ऐसे पैदा होंगे और ऐसे ऐसे ग्रोथ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यो कभू इस जीव को, अर्थात ये जो जीवन आपके भीतर है, साथी सगा ना कोई, आपके कितने भी साथी सगा क्यों ना हो, आपको अकेले ही जाना है और दुनिया में आप अकेले ही आए थे। 2 फैक्ट हैं, सोचिए, आपका ओरिजिन सेम है, जैसा वॉरेन बुफे, अमिताभ, अंबानी किसी का भी हो, और आपका अंत भी सेम है। इस जर्नी को आपको तय करना है कि कैसे करें, और यही ट्रूथ ऑफ लाइफ है कि सबको जाना है, वो कितने शक्तिशाली क्यों ना हो। तो सारे शक्तिशाली और समृद्ध लोग अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखिए, अपने घमंड को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि आप एक दाना भी अपने साथ नहीं लेके जा पाएंगे। बिल्कुल नियंत्रण में रखिए, इतनी विनम्रता से रहिए ताकि लोग जब आपके बारे में सोचे आपको याद करें, बहुत अच्छे से याद करें। आपके साथ तो इसलिए भी कोई पक्षपात नहीं हुआ क्योंकि आपको तो एमआरपी तय करके भी नहीं भेजा गया। यदि ऐसा करना होता तो हर बच्चा जो जन्म लेता उसके साथ उसका एमआरपी छपा हुआ था। लेकिन ईश्वर ने हम में से किसी की भी एमआरपी, प्रकृति ने हम में से किसी की भी एमआरपी इसलिए तय नहीं की ताकि हम सब अपनी एमआरपी खुद लिख सकें। तो जीवन का यही सच है कि राजा राणा से लेकर अपराधी तक सबका जन्म अकेले हुआ है, सबका मरण अकेले हुआ है, और इस पूरी लाइफ को सब ने अपनी चॉइसेस के बल पे खड़ा किया है। आप राइट चॉइस करेंगे, जीवन राइट मिलेगा। आप रॉन्ग चॉइस करेंगे, जीवन रॉन्ग मिलेगा। किसी का कंधा मत ढूंढिए, किसी पे दोष मत दीजिए, कोई बहाने मत बनाइए। और भगवान ने तो बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया, क्योंकि उसने तो ओरिजिन और एंड हर किसी का तय करके रखा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार